नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबर की तह तक जा करके सही बात और सटीक बात आप तक लाना यह हमारा फर्ज है। तो भारत को चिंता होनी चाहिए क्योंकि भारत के सामने एक चुनौती है अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसकी वजह से। और यह चुनौती है जो आप इक्वेशन नीचे देख रहे हैं उसी से आप समझ जाएंगे कि क्या चुनौती है। चीन प्लस तालिबान प्लस पाकिस्तान, यही है चुनौती। और आज हम इस कड़ी में जो एक रिश्ता है चीन का, उसके बारे में बात करेंगे। तो अफगानिस्तान और चीन के बदलते हुए रिश्ते किस तरीके से हैं यह आपको समझना बहुत जरूरी है। सन 96 में तालिबान पहली बार सत्ता पर काबिज हुआ, जैसा कि आप सबको मालूम है अफगानिस्तान में। उस समय तालिबान के पहले राज को चीन ने मान्यता नहीं दी थी क्योंकि चीन को लगता था कि नहीं, ये मान्यता नहीं देनी चाहिए। 2021 में तालिबान पर चीनी सोच सन 96 से बिल्कुल अलग हो गई है। उस समय वो मान्यता नहीं दे रहे थे, रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं, अब हम रिकॉग्नाइज करेंगे। चीन ने तालिबान को एक तरह की अनौपचारिक मान्यता दी है और काबुल में चीनी दूतावास पहले की तरह ही सक्रिय है। यह बदलाव आया है। इस बदलाव के मायने क्या हैं, आइए आपको वो बताएं। तालिबान संग चीन की बैठक हुई है। तालिबानी प्रतिनिधिमंडल से चीनी विदेश मंत्री मिले थे। कुछ दिन पहले चीन के तियानजिन में यह बैठक हुई थी। तालिबान के सत्ता में आने से पहले पक्ष में दिखा था चीन। आतंकवादी गतिविधियों वाले तालिबान को चीन का समर्थन मिल चुका है। बाकायदा विदेश मंत्री के साथ उनका फोटो ऑप हुआ। कुछ दिन पहले यह बैठक हुई थी, जैसे कि हमने आपको बताया। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में कभी दखल नहीं, ऐसा चीन का बयान है। और हम अफगानी संप्रभुता का सम्मान करते हैं, यह चीन का ऑफिशियल ऑन द रिकॉर्ड बयान है। अब देखिए, ऑफिशियल ऑन द रिकॉर्ड क्या बोला जाता है और वाकई में क्या किया जाता है, वो दो अलग अलग चीजें हैं। चीन को क्यों लुभा रहा है तालिबानी साथ, आइए आपको वो बताते हैं। तो दरअसल चीन इस पूरे क्षेत्र में अपनी भूमिका तलाश रहा है क्योंकि आप देखिए, अब तक भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान उनके साथ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट नेपाल में कर दी, श्रीलंका में कर दी, बांग्लादेश में कर दी और आसपास कर लिया, यह दिखाने के लिए कि हिंदुस्तान को हमने घेर लिया है। अफगानिस्तान में अब वो अपनी पहल और भूमिका बढ़ाना चाहते हैं, तो यह एक मकसद हो सकता है। अफगानिस्तान में वो गलती नहीं करना चाहता है तो अमेरिका रूस ने की। उनका यह मानना है कि अब नए सिरे से जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो अमेरिका और रूस वाली गलती नहीं करेंगे कि वहां आकर के कब्जा लें, वहां बैठ जाएं, वहां अपने आप को बसा लें कि उसके बाद फिर कोई और आए और फिर वो अपनी लड़ाई करे, फिर कुछ हो। वो चीज चीन नहीं करना चाहती। तो इस वजह से चीन तालिबान को बल दे रही है कि आप सत्ता में रहिए और हम पीछे से समर्थन करेंगे। भारत की क्या दुविधा है, आइए आपको वो बताते हैं। पाक की तालिबान से ऐतिहासिक नजदीकी रही है हमेशा। ये तो हम सब जानते थे कि पाकिस्तान की जो ISI है वो तालिबान के साथ कैसे उनका गठजोड़ रहा है। पाक तालिबान गठजोड़ से भारतीय हितों में नुकसान की गुंजाइश है। अफगानिस्तान में कई विकास कार्य अधूरे हैं जिन्हें बचाना जरूरी है। अफगानिस्तान में किए गए विकास कार्य राजनीतिक तौर पर अहम हैं और रणनीतिक तौर पर भी। और बातचीत शुरू की जाए या वेट एंड वॉच की नीति जारी रहे, यह भारत अभी सोच में डूबा हुआ है। बस इस डायनामिक्स में जो चेंज होता है वो ये है कि अब तक पाक और तालिबान थे, अब पाक, तालिबान और चीन, ये एंगल भी आ गया है। तो पैसा और मजबूती और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर चीन लगाएगा अफगानिस्तान में और तालिबान को कब्जे में करके रखेगा, तो ये जो गठजोड़, ये जो कॉकटेल बन रहा है चीन, तालिबान और पाकिस्तान का, क्या यह नुकसान कर सकता है भारत को? और क्या यही है हमारी सबसे बड़ी चिंता का विषय? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे दो मेहमानों का। मोहन गुरुस्वामी, विदेश मामलों के जानकार, और अलका आचार्य, डायरेक्टर हैं ICS दिल्ली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं गुरुस्वामी जी सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। ये लोगों को पता था, पाकिस्तान का जो नेक्सस है उसके बारे में लोग जानते थे। चीन भी बहुत रुचि दिखा रहा था, इसके बारे में भी लोगों को पता था। लेकिन अब चीन की क्या रणनीति हो सकती है और इस बदली हुई रणनीति अफगानिस्तान के संदर्भ में, इसको लेकर के भारत को कितना चिंतित होना चाहिए? भारत को तो चिंतित होना चाहिए क्योंकि चीन जो आ रहा है उधर, और चीन की तालिबान से
गठबंदी काफी दिनों से चला हुआ है। ये पाकिस्तान में चाइनीज हेयर ड्रेसर्स और दूसरों को किडनैप किया गया तालिबान द्वारा। चीन ने संपर्क शुरू कर दिया तालिबान के साथ, उनको पैसा देके बाहर निकाला। उसके बाद तालिबान से तालमेल चल रहा है, तालिबान के लोग चीन भी गए हैं और चीन के दूतावास तालिबान से भी संपर्क कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये पुरानी बात है। चीन की असली इंटरेस्ट जो है दो है। एक कि अफगानिस्तान से शिनजियांग में कुछ मिडलिंग नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज है अफगानिस्तान में बहुत खनिज पदार्थ है। लिथियम की दुनिया में सबसे बड़ी डिपॉजिट है, और आप गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन ओर है, डायमंड्स है। तो इतने मिनरल रिच कंट्री, थोड़ा ऑयल भी है, तो चीन उसके पीछे जाएगा, क्योंकि चाइना इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ रेयर अर्थ्स इन द वर्ल्ड। लिथियम जो है, जो बैटरीज के लिए और जो सेलफोन में उपयोग होता है और विंडमिल्स में दूसरे, तो उसकी बहुत जरूरत है। तो चाइना उस सोर्स को कॉर्नर करना चाहेगा, और चाइना से एक छोटा सा बॉर्डर है, ताजिकिस्तान से भी और लिंक है, ताजिकिस्तान तक उनका रेल हेड भी जा रहा है आजकल। तो वहां से अफगानिस्तान में पंजशीर वैली के थ्रू लाना ये बड़ी बात नहीं है, 5-10 साल में हो जाएगा। और तो चीन तो जाएगा उधर एक्सप्लॉइट करने के लिए इकोनॉमिकली, और तालिबान को इसमें पैसा मिलेगा। जब पैसा मिलेगा उनको तो खेल ही बदल जाता है। आज जो है तालिबान जो है एक्सटॉर्शन पे और हेरोइन एक्सपोर्ट पे निर्भर है। दुनिया में सबसे 40% ऑफ हेरोइन गोस फ्रॉम अफगानिस्तान, तो उस पर निर्भर है। पाकिस्तान के लॉजिस्टिक सेल, मिलिट्री के लॉजिस्टिक सेल के द्वारा बाहर जाता है। तो इनकी पुरानी बिजनेस रिलेशनशिप्स है, क्रिमिनल नेक्सस है, नार्को टेररिज्म है, सब है। तो और ये रिश्ता और बढ़ेगा, और अफगानिस्तान को जब क्वाइट करेगा, जब पैसे मिलेंगे उस तालिबान को, इस्लाम को जिहाद और भी कर सकते हैं, डिफरेंट मैनर, मिशनरीज भेज सकते हैं ये लोग। इनका तो मकसद वही है जी, कि जिहाद लड़ते जाए, डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग जिहाद तो करेंगे। मगर प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जो आधे पश्तून जो है वो पाकिस्तान में बसे हुए, क्योंकि जब डुरान लाइन ड्रॉ किया गया, अफगानिस्तान को 2 टुकड़े किया गया, और उसमें ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान से टुकड़ों को लेकर जोड़ दिया गया। अब वो अफगानिस्तान एक अननेचुरल एंटिटी, जिस तरह जम्मू कश्मीर है, महाराजा ने ये वो जोड़ लिया, और कश्मीर और जम्मू के अलावा दूसरे भी एरियाज आ गए। तो अफगानिस्तान के भी वही हालत। आज इमरान खान परसों भी कहा कि जो पश्तून मिल जाते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ शुरू कर देते हैं, और 2 तरह के पश्तून मिल रहे हैं, पाकिस्तान में जो पश्तून है और अफगानिस्तान में जो पश्तून, और 2 तालिबान है, पाकिस्तान की एक तालिबान है, अफगानिस्तान की एक तालिबान है। बिल्कुल, अगर इन दोनों में मेल हो जाएगा तो द डिमांड फॉर अ ग्रेटर पख्तूनिस्तान शुरू हो जाएगा। ये पुरानी डिमांड नहीं है। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वेंट टू वॉर इन दिस 1959, एक्चुअली फॉट अ वॉर। तो ये शुरू हो जाएगा। प्रोफेसर जी, प्रोफेसर, और CIA के असेसमेंट भी है कि by 2025 the urge for a Pashtun identity will assert itself. बहुत ही रोचक ये बातचीत। तो प्रोफेसर आचार्य, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं भारत के लिहाज से या भारत के संदर्भ से समझना चाहता हूं कि इस नेक्सस को, जो कि साफ दिख रहा है बनते हुए, इससे आसान पैसा भी आएगा, इससे ये सारी जो दल हैं, खासतौर से तालिबान है, वो मजबूत होता दिखेगा, और वो उसके बाद जैसे उनकी फितरत है आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहता है। ये भारत के लिए एक बुरा संदेश है। जाहिर सी बात है, आज CCS की बैठक हुई, प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में चर्चा की होगी। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है वो हम क्या बना सकते हैं इसके खिलाफ? एक बात तो साफ है कि जब तक कि आपके पास कुछ लेवरेज नहीं होगा, तब तक कि आप इस मामले में अगर दखल देना भी चाहें तो आपको कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा। मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति, जिस तरह से आपने बात की और जिस तरह से उन्होंने भी काफी सारी रस्मों को बीच में डाला हुआ है, हमें 2 बातें देखनी पड़ेंगी। आप
चीन, पाकिस्तान और जो तालिबान का एक हम जो सोच रहे हैं कि इसको बस एक नेक्सस मान के चलें जो कि आमादा रहेगा गड़बड़ करने में, ये अगर हम मान के चलेंगे तो हमारे पास विकल्प कुछ नहीं है। चीन अकेले कुछ नहीं कर सकता है, रशिया भी वहां पर है, ईरान भी वहां पर है। और आप देखिए पिछले 10-20 साल से चीन की पॉलिसी हमेशा यही रही है कि रशिया और ईरान को अपने साथ रखे, क्योंकि इधर पे जो दांवपेच शुरू होते हैं उसमें ट्रेडिशनली चाइना का कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं था, इसीलिए अफगानिस्तान में, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान का सहारा लिया। और जब तक कि उनके पास इतनी काबिलियत नहीं हुई कि वो अपने इंडिपेंडेंट चैनल्स खोल जाएं, जब तक कि उनके पास उतना पैसा नहीं था, जब तक कि उनके जो विजन्स जो बन रहे थे वो जब तक कि उनके पास पूरी तरह से ये सारा सामर्थ्य नहीं बना, तब तक कि वो पाकिस्तान का ही इस्तेमाल करते गए। अभी भी पाकिस्तान का इस्तेमाल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उनकी प्रायोरिटीज देखनी चाहिए। उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि शिनचियांग में कोई गड़बड़ ना हो, जिसकी ऑलरेडी बात देख रहे हैं। और जो खासकर जो कुनमिंग में जो अटैक हुआ था 2015 में, तो उस समय तो खलबला गई थी चीन कि यहाँ तक पहुंच सकते हैं। मतलब आप सोचिए, वेस्ट कोस्ट से लेके ईस्ट कोस्ट तक ये जो टेररिस्ट थे पहुंच गए थे। तो सबसे बड़ी उनकी समस्या यही है कि शिनचियांग किस तरह से स्टेबल रहे। और उनका आप देखिए, दौड़ते गए वो इसलिए कि उनसे सबसे पहले ये एश्योरेंस लिया जाए कि शिनचियांग को स्टेबल रहे। दूसरी उनकी बड़ी समस्या है कि अब ये जो बड़ा भारी उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रखा है, एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, वो अगर किसी तरह से विफल हुई तो चाइना का जो ये राइज है ना, उसमें बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा ग्रहण लग जाएगा। अब ये कोशिश उनकी है, क्योंकि अब पाकिस्तान भी पूरी तरह से जो कॉरिडोर बन रहे हैं उसमें वो जो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान को लेके जो वो एक कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं, और उससे सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी, आई थिंक ये जो फोकस है उनका वो ये है कि, और लॉजिक जो मुझे लगती है कि अगर हम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा दें तो एक हद तक ये जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज हैं उन पे कुछ लगाम आए। पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, एंड आई थिंक चाइना नाउ, अब उनके पास काफी हथियार हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो अब हमें ये देखना है कि किस हद तक हम ये ना मान के चलें कि बस चीन, पाकिस्तान और तालिबान आमादा हैं हमारे लिए प्रॉब्लम करने का। हमें ये देखना चाहिए कि क्या इसमें हम भी योगदान दे सकते हैं और कर सकते हैं या कोऑपरेशन कर सकते हैं। यस, हमें ये ओपनिंग्स हमें अब डिलिबरेटली क्रिएट करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते बैठ के कि अमेरिका हमें बताएगा रास्ता, या यहाँ पे खिलाड़ी बहुत मुझे नहीं लगता, और मुझे नहीं लगता कि हमें ये मान के चलना चाहिए कि अब ये खिचड़ी बस यही 3 पकाएंगे, ऐसा ये आपने बहुत जरूरी बात कही। और मेरे ख्याल से इसी तरीके से लोग सोच भी रहे होंगे भारत सरकार में कि क्या इस गतिरोध को रोकने का तरीका अपने आप को तैयार करके रखना है, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ रीजनल कोऑपरेशन पर कितना जोर देना चाहिए, जैसे प्रोफेसर आचार्य अभी बोल रही थी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और भारतीय वायुसेना का C-17 एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान से भारतीयों को लेकर भारत पहुंचा। जामनगर में ईंधन भरवाने के बाद विमान ने शाम 5 बजे के आसपास हिंडन एयरबेस पर लैंडिंग की। काबुल से भारतीय दूतावास के कर्मचारी और ITBP के जवान लौटे हैं। यह विमान करीब 150 लोगों को लेकर आया है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। इंडियन आर्मी और एम्बेसी मस्त हेल्प किया था, वेरी लॉट। उधर तो बहुत बैड लेकिन इंडियन आर्मी क्या तालिबान लोगों पर हमला कर रहा है? इंडियन सेफ है वहाँ? बिल्कुल नहीं। इंडियन क्या सेफ है वहाँ पर? एकदम सेफ। विमेन एंड चाइल्ड